आज हम पढ़ने वाले हैं क्या पढ़ने वाले हैं? क्लास 6 का मैथ, जिसमें चल रहा है हमारा 7वां वीडियो। ये बेस शाम को कितने बजे आता है? 6 बजे। शाम को 6 बजे वीडियो आता है। आप देख सकते हैं सीरीज चल रहा है। तो आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1। इससे पहले हमने क्या पढ़ा है? बेसिक। क्या पढ़ा है? बेसिक। अब आज प्रश्नावली पढ़ेंगे। ठीक, चलो। प्रश्नावली में मान लो कुछ सवाल दिए हैं। ये मान लीजिए एक जैसे लिखा है, क्या लिखा है? रिक्त स्थानों को भरिए। रिक्त स्थान मतलब खाली जगह होता है। तो इसको पहले हम दो पक्ष होते हैं इसमें। रिक्त स्थान मान लो अगर बराबर लिखा है तो दो पक्ष लिखा रहता है, दो पक्ष होते हैं। अगर किसी संख्या में बराबर दिया है, क्या दिया है? बराबर मतलब ये पार्टीशन और ये पार्ट, मतलब पहला पार्ट और दोनों पार्ट क्या होना चाहिए? आपस में बराबर होना चाहिए। समझ में आई? जैसे मान लो लिखा है 3 + 6 बराबर लिखा, तो इसका बराबर क्या होगा? 9। मतलब इसका वजन और इसका वजन बराबर होना चाहिए। समझ में आ गई? तो चलो इसमें समझते हैं। तो लिखा यहाँ पर क्या लिखा है? लिखा है 1 लाख। क्या लिखा है? 1 लाख। 1 लाख। तो यहाँ क्या लिखते हैं? पहले हम लिखते हैं 1 लाख लिखते हैं। कितना लिखते हैं? 1 लाख। 1 लाख में कितने शून्य होता है? 6, 5, 1। तो ये हो गया पहले कहाँ तक? ये हजार का, फिर ये लाख का, मतलब 1 लाख ये लिखा है। अब उसमें पूछा है 1 लाख, मतलब 1 लाख तो ये हो गया लिखा है। अब इसमें पूछा है कितने 10,000 होते हैं। तो हम 10,000 पहले लिख लेंगे। 10,000 पहले लिख लो। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। कितना लिखा है? 10,000। अब यहाँ पर गुणा करेंगे। जब हम गुणा करते हैं तो यहाँ से हमको जितना शून्य यहाँ पर लिखा है, कितना शून्य लिखा है? जितना शून्य लिखा है उतना से हमको बाहर कर लेना है। ठीक ना? 1 2 3 4 कितना है? 1 2 3 4। ये 4 शून्य बाहर, कितना बचा? 10। तो कितना हो गया? 10। मतलब पहले का उत्तर हुआ 10। 1 लाख में 10,000 होते हैं। कितने होते हैं? 10,000। अगर इसका गुणा करोगे एक साथ तो कितना आएगा? 1 लाख आएगा। कितना आएगा? 1 लाख। 1 लाख आएगा। या कितना आएगा? 1 लाख। क्या लिखा है? इतना 1 लाख लिखा है। समझ में आ गई? जैसे संख्या दिया, पहले जो प्रश्न किया है वो पहले लिख लो। क्या जो भी कहा है उसको पहले लिख लो, उसके बाद सवाल हल करो। समझ में आ गया? अब दूसरा वाला बोलता है प्रश्न, क्या बोलता है? 1 मिलियन। तो हम 1 मिलियन कितना होगा? तो हमने पहले बताया था 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख। कितना होता है? 10 लाख। 10 लाख। पहला हजार फिर लाख। ये कितना लिखा है? 10 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। कितना लिखा है? 10 लाख। 10 लाख। यानी 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख। समझ में आ गई? 1 M बराबर होता है 10 लाख। अब जब ये 10 लाख लिखा है तो इसमें पूछा कितना? 100,000। कितना पूछा है? 100,000। 100,000। तो हम ले जाएंगे कैसे? 1 2 3 4। यहाँ कितना हो गया? 1000 हो गया। लेकिन हमको क्या लगे है? यहाँ तक हमारा 1000 हो गया। अब 100,000 पूछा है तो ये 3 कामा लगते हैं। कितने कामा लगता है? 3 कावा। तो ये 3 हो गए, ये अलग, तो ये 1000 के हो गए। और 100 पूछा है तो 100 ये हो गया। यहाँ पर 1 लिखेंगे तो 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100। तो मतलब 1 लिख के 100 लिखो, फिर 1000 लिखो। 100,000 कितना पड़ोगे? इसको कितना है? 100,000। 100,000 लिखा है। तो अब कितना बचा है? 10। मतलब यहाँ पर यहाँ इसका उत्तर क्या होगा? 10। इसका भी 10 आंसर है और इसका भी 10 आंसर है। समझ में आ गया? जितनी संख्या बोला है उतने जीरो हटा दो। अब क्या कहा है? 1 करोड़। 1 करोड़ पहले लिख लो। 1 करोड़ में कितने कामा हो गए? 3 कामा हो गए। तो ये पहला कावा, दूसरा कावा, 1 मिनट,
एक काम लग जाएंगे, दो काम लग जाएंगे, ये तीन, एक कामा लग गया, दो कामा लग गया, तीसरा कावा। ये हो गया पहला कावा, मतलब पहला अल्पविराम ये हो गया, दूसरा अल्पविराम ये, तीसरा अल्पविराम। मतलब ये कितना लिखा है, 1 करोड़ लिखा है। कितना लिखा है, 1 करोड़ लिखा है। अब 1 करोड़ में क्या पूछा है, कितने 10 लाख 10 लाख होंगे, कितने 10 लाख लाख होंगे। तो यहाँ पर आ जाओ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। लेकिन हमको पूछा है 10 लाख ही केवल कहा है, तो हम यहाँ से कितने जीरो उठाएंगे, पहले 1 लिखेंगे और कितना बनाएंगे, 10 लाख बनाएंगे। पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो कितना होता है, 10 लाख बोला है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो पहले इधर 10 लाख लिखो, यहाँ पर ये 1 लिख के 10 लाख पहले लिखो। कितना लिखोगे, 10 लाख पहले इसमें लिखो। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 जीरो और हो जाएगा, मतलब 3 का हुआ। ठीक, कितना लिखा है, 10 लाख। इसमें कितना जीरो है, कितना जीरो है, 5 6 6। तो इसके 6 जीरो हटा दो, 1 2 3 4 5 6। कितना बचा यहाँ पर, 10 मतलब क्या कहला गया, कहला गया। जो प्रश्न यहाँ पर किया है इसको पहले लिखो, और जो ये कहा है, जो ये बोलता है उसके लिखो, और आपस में शून्य काट दो, जितना बचेगा उतना हो जाएगा आंसर। समझ में आ गई। अब अगला देखते हैं, तीसरा नंबर। मतलब ये तीनों का आंसर कितना हो गया, 10 इन तीनों का आंसर हमारा निकला है 10। ठीक, अब चौथा हम देखते हैं। चौथा तो किसमें देखते हैं, 1 करोड़ लिखते हैं। 1 करोड़, 1 कामा, 2 कामा, 3 कामा, 1 करोड़ लिखा है। अब पूछा है मिलियन, कितने मिलियन होते हैं। 1 मिलियन में कितना होता है, 10 लाख। 10 लाख, तो इन दोनों का सेम उत्तर होगा, इसका इन दोनों का सेम उत्तर होगा। पूछो क्यों, क्योंकि 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है, तो मतलब इसका भी उत्तर कितना होगा, 10 ही होगा। ठीक, और इसका प्रश्न पूछा है ये वाला अगला, जो कहता है कि 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं। तो हमने बताया है 1 मिलियन में होते हैं 10 लाख होता है। तो टोटल कुल मिला के इन पूरे उत्तर का आंसर कितना है, 10। कितना है, 10 सभी का आंसर है। अब पढ़ के बता देते हैं एक बार। 1 लाख में कितने 10 हजार होते हैं, तो 10 हजार होते हैं। ये गुणक चिन्ह रहेगा, यहाँ पर सब में गुणक चिन्ह रहेगा, अगर लगाना चाहोगे, नहीं लगाओगे नहीं। 1 मिलियन में कितने 100 हजार होते हैं, तो 10 100 हजार होते हैं। 1 करोड़ में कितने 10 लाख होते हैं, तो 10 हजार होंगे। कितने होंगे, 10 1 करोड़ में कितने मिलियन होंगे, तो 10 मिलियन होंगे। और 1 मिलियन में कितने लाख होता है, तो 10 लाख। कल बता दिए इतना। तो अब अगला प्रश्न देखते हैं, दूसरा प्रश्न क्या कहता है हमारा, सही स्थानों पर अल्पविराम लगाएं, सही स्थानों पर अल्पविराम लगाएं एवं संख्या लिखें। तो पहले हमको अल्पविराम कहाँ लगता है, संख्या में लगता है केवल, न कि शब्दों में लगता है। इनमें से अल्पविराम नहीं लगेगा, किस में लगेगा, शब्दों में। जैसे कोई शब्द लिखा रहेगा, मान लो जैसे 6 3 2, तो यहाँ अल्पविराम लगेंगे, ऐसे लगेंगे, ठीक ना, न कि इसमें अल्पविराम। इसमें अल्पविराम नहीं लगेगा, इनमें नहीं लगेगा, केवल इसमें लगेगा अल्पविराम, इनमें लगेगा। जो संख्या है अल्पविराम कहाँ लगेंगे, संख्याओं में लगेंगे। समझ में आ गया, समझ में आ गया। अल्पविराम कहाँ लगेगा, संख्या में। तो इस और क्या बोला है, संख्या में लिखिए, बोला है संख्या में लिखिए। तो चलो पहले पढ़ते हैं 73 लाख। पहले लिखते हैं 73 लिखते हैं। अब लाख कितना होगा, तो लाख के लिए 1 कामा 2 कामा, 2 कामा में लिखेंगे, ठीक ना। पहले हम 2 कामा बना देंगे, फिर 75,000, तो 75,000 हो गया। और फिर बोल दिया 307, कामा भी लग गया और सवाल भी बन गया। तो
कामा कहाँ लगाना है, लग गया ना कामा सही स्थान में। अब जैसे बोलते हैं 9 करोड़, क्या बोलता है 9 करोड़, तो फिर इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं स्पष्ट। पहले 9 करोड़ में कितने कामा होते हैं, 3। तो 1 2 3, तो 9 करोड़, तो पहले 9 लिखते हैं, क्या लिखें 9। फिर बोलता है लाख, तो कितने लाख, 5 लाख, तो 05 होगा, 5 लाख। दो संख्या की पिरा नहीं ये 2 संख्या के हैं, ये भी 2 संख्या के, 5 लाख। फिर क्या बोला है 41, ओनली बोला है 41। इसमें कितने संख्या होते हैं, 3। इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, यहाँ क्या होगा, डबल जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डबल जीरो। अब बन जाएगा ना, कोई कितना भी संख्या बोल देगा, पहले कामा लगा लो 3, जितना बोले, मान लो लाख में बोला 2 कामा लगाओ, करोड़ में बोला 3 कामा लगाओ, बन जाएगा। अब तो डिस्टर्ब नहीं होगा, आप पढ़ सकते हो। क्या लिखा है 9 करोड़ 5 लाख 41, यहाँ पर जीरो लगेगा। समझ में आ गया, अच्छे समझ में आया ना। अब अगला देखते हैं क्या बोलता है ये प्रश्न तीसरा, 7 करोड़, क्या बोला है 7 करोड़। करोड़ में कितने कामा, 3। पहले क्या करते हैं 3 कामा कर लेते हैं, कितना कामा कर लेते हैं, 3 कामा कर लिए। अब बोलता है 7 करोड़, क्या है, पहले कामा के सामने क्या लिखेंगे, 7 लिख दिए। अब 52 लाख, 52 लाख, ये 2 शब्द हो गए ना, 52 ये लिख दिए, 52 2 शब्द पूरे हो गए, 52। अब 21,000, ये भी 2 शब्द हो गए, इसको भी लिख दो 21,000। अब बोलता है 302, हमारा तो ये तो सटाक से बन गया, बन जाएगा इस प्रकार। अब अगला हम देखते हैं क्या, डी नंबर, किसमें, डी नंबर में क्या बोला है 58 मिलियन। अब प्रॉब्लम हुआ, जब यहाँ बात की है मिलियन का, क्या बोला है मिलियन, ये मिलियन क्या है, अंतरराष्ट्रीय, क्या है अंतरराष्ट्रीय। तो हमको 2 कामा लिखना है, 2 कामा लिखे, लेकिन यहाँ क्या होगा 3 संख्या होंगे, कितने संख्या 3 संख्या। मिलियन 2 कामा के बाद होगा, पहला 1000 में होगा, दूसरा मिलियन में होगा, तो 58 तो लिख लो 58 मिलियन कहला गया, ठीक ना। 423, तो क्या लिखेंगे 423 1000 में चला गया ना, ये 1000 इतने पढ़ेंगे, 423 1000 में ही कहलाएगा ये पूरा, और 202 बन गया। अगर मिलियन की बात करें, जहाँ भी मिलियन बोला तो हमको 3 का लेना है। आगे इधर 500 भी बोलता है तो यहाँ पर 3 रहेगा, यहाँ पर अभी ये खाली है, आगे खाली है, पीछे खाली नहीं है, ठीक ना। अगर मिलियन में बोलता है तो 3 का, और करोड़ में बोलता है, लाख में बोलता है तो 2 के बाद कामा लगाएंगे। समझ में आया। अब अगला तुम बताओ मेरे को, इसका आंसर कैसे लिखोगे, इसको लिखो मेरे को, 23 वाले को यहाँ पर लिखो, यहाँ पर ऊपर पहले कामा लिखो, पहले कामा लगाओ, पहले कितने कामा होंगे, क्या लिखा है 23 लाख। हाँ, तो कितने कामा होंगे, 2 कामा होंगे। अब लिखो 23 लाख, और कितना बोला है 30,000, तो 30, और फिर कितने जीरो जाएंगे, 10 भी बोला है, 30,010, ठीक है। मतलब समझ में आ गया ना। पहले 2 कामा करोगे, फिर जो बोला है पहला तो ये 23 लिख लिए, और फिर क्या बोला है 30,000, 1000 में 30 हो गया, और फिर क्या बोला है 10, तो 10 हम यहाँ लिख लिए। फिर उसके बाद एक जीरो लगाना पड़ेगा, क्योंकि 10 ही बोला है, क्योंकि ये पहला संख्या क्या होता है, संख्या होता है 3 अंक का। फिर 1000 में 2 अंक का, लाख में 2 अंक का, फिर यहाँ जितना भी जाएगा सब
दो दो अंक होंगे, ठीक ना। अब यहाँ पर आया संख्या तीसरा, पढ़ो क्या लिखा है। उपरोक्त स्थान पर अल्प विराम लगाइए, इनमें अल्प विराम लगाना है, ठीक। संख्याओं का नाम लिखिए एवं भारतीय पद्धति में लिखिए। किसमें लिखना है? भारतीय। तो यहाँ पर भारतीय पद्धति आ गया, तो हमको समझ गए कि पहले 3 में लगेगा, फिर 2 में लगेगा, और इसका नाम भी लिखना है। तो नाम कहाँ मिल जाएगा? डिस्कशन में लिख जाएगा। अब हिंदी तो लिख नहीं सकते ना, इसको थोड़ा कामा लगा देते हैं, हिंदी में नाम लिखना, फिर लिखेंगे। पहला नंबर देखो, पहला नंबर क्या है, यहाँ पर लिखो 87 5 5 9 5 7 6 2। 6 2। अब हम पहले क्या लगाएंगे? पहले किसमें बोला है? भारतीय पद्धति में। किसमें बोला है? भारतीय तो भारतीय पद्धति पद्धति में बोलता है पहला 3 संख्या होगा, 3 संख्या के बाद कामा लगेगा। कितने संख्या के बाद? 3 संख्या के बाद, तो यहाँ पर कामा लग गया। फिर 2 संख्या के बाद, फिर 1 संख्या के बाद, मतलब कितने कामा लगे यहाँ पर? 3 कामा। तो कितना पढ़ेंगे? 8 8 करोड़ करोड़ 59 लाख 60 लाख 57,000 57,000 762 762 ये डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा हिंदी में पूरा लिखा हुआ, क्योंकि इसमें लिखते नहीं बन रहा है, फोटो भी मिल जाएगा, ठीक ना। ठीक, अब अगला इस प्रकार हिंदी में लिखना है। जैसे ये बोला है अल्प विराम लगाइए और संख्या का नाम लिखिए तथा भारतीय पद्धति में लिखिए, तो ये संख्या हो गया, यहाँ पर अल्प विराम भी लगा दिए और इसको हिंदी में नाम भी लिख दिए। किसमें? भारतीय पद्धति में, ठीक। अगला प्रश्न क्या बोला है? ये बी नंबर, तो बी नंबर देखते हैं। 85 46 283, तो पहला कामा कहाँ लगेगा हमारा? भारतीय क्या है? भारतीय पद्धति, पहला 2 2, तो ये तो लाख ही में है। कितने में है? लाख। लाख में है। तो चलो इसको लिखते हैं, कैसे लिखते हैं? लिखेंगे 85, क्या लिखेंगे? 85 लाख 85 लाख, फिर 46, क्या लिखेंगे? 46 लिख दिए। 46,000 283, कितना? 83। समझ में आ गया? ऐसे ही भी तीसरे वाले को लिखना है, चौथे को लिखना है, तो इनको हम कामा वाला समझा देते हैं, लिखने के लिए लिख भी देंगे। चलो तीसरा वाला, पहले कितना है? 99 999 है, 999 0046, क्या है? तो पहले 3 में, फिर 2 में, फिर तो ये हमको दिख रहा है, कितने दिख रहा है? किसमें हमको दिख रहा है? करोड़ में दिख रहा है। किसमें दिख रहा है? करोड़ में। तो क्या हो गया? 9 करोड़ 99 किसमें है? लाख में है। किसमें? लाख। और यहाँ पर 0 है हजार वाला, तो हजार में कुछ होगा नहीं, और लास्ट में क्या है? 46, तो क्या लिख लेंगे? 46 लिखते बन जाएगा ना। चौथे में यहाँ इसी प्रकार लिखेंगे। चौथे में लिखते हैं 98 43 2701, क्योंकि हम पहले क्यों नहीं पढ़ते हैं? क्योंकि पहले हमको जानकारी नहीं है कि क्या लिखा है, इसलिए पहले नहीं पढ़ते, पहले अलग अलग पढ़ते हैं। अब इसको जब तक काम में लगाएंगे तब तक जानकारी नहीं होगा। तो पहले 2 अंक में, फिर 2 अंक में, फिर 2 अंक में। ये भी कितना में है? 9 करोड़ में। कितने में है? 9 करोड़। तो लिखेंगे 9 करोड़ 84 लाख
84,32,000 एक 701। समझ में आ गया? तो हमारे चारों के उत्तर बन गए। अब अगला देखते हैं प्रश्न क्या बोलता है हमको। इसको ऊपर ले चलते हैं हम छोटा सा करके, यहाँ पर जगह भी हो जाएगा। अब नीचे हल कर लेंगे। चौथा प्रश्न बोलता है, चौथा प्रश्न, उपरोक्त स्थान में अल्पविराम लगाइए, संख्या का नाम लिखिए। संख्या का नामों को अंतरराष्ट्रीय, किसमें? अंतरराष्ट्रीय पद्धति। इसमें क्या होगा? 1000 के बाद क्या हो जाएगा? 1000 लिखने के बाद क्या लिखेंगे? मिलियन। क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? मिलियन। मिलियन लिखेंगे, ठीक ना? 1000 के बाद मिलियन। मिलियन लिखेंगे। चलो इसको पहला सवाल को लिखते हैं। इसको थोड़ा बड़ा, 78, 92, 10, 92। अब इसको कामा लगाना चालू करते हैं। तो क्या पूछा है हमको? क्या बोला है? अंतरराष्ट्रीय पद्धति, मतलब तीन संख्या में कामा लगेगा। तो पहला दर्शाता है 1000 को, दूसरा दर्शाता है मिलियन को। तो पहला लिखेंगे 78 मिलियन। कितना? 78 मिलियन। 78 मिलियन, 78 मिलियन हो गया। फिर ये कितना? 921। कितना है? 921। 921 क्या है? 21। 921। 921 है ना? किस में है? 1000 में। किस में है? 1000 में। 1000 में 921। और फिर ये कितना हो गया? 92। कितने हो गया? 92। 92। ठीक, लिखते बन जाएगा ना? इसी प्रकार के सभी को लिखना है। तो अगला देखते हैं क्या बोलता है ये। 745228 3 कामा, फिर 3 कामा, 3 कामा 3 कामा। तो कितना हो गया? 7 मिलियन। कितना हो गया? 7 मिलियन। 7 मिलियन मिलियन। और 452 क्या है? 452। 452। फिर आगे क्या लिखेंगे? 52। क्या लिखेंगे? 1000। 1000, क्योंकि 1000 वाले स्थान में है ना। फिर 283। 283। वैसे होता है 83 होता है, 83। चलो तीसरा देख लेते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि बहुत टाइम हो रहा है। टाइम भी हो गया ना। तीसरा क्या है? 999850102। किस में पूछ रहा है? अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में क्या होता है? 3-3 का गोला होता है। कितने का होता है? 3-3 का। ठीक, तो कितना हो गया? 99 मिलियन। किस में है? मिलियन। मिलियन। 99 मिलियन। फिर कितना? 985। कितना है? 985। 985 1000, क्योंकि 1000वें स्थान में है। और 102। समझ में आ गया? ऐसे चौथे वाले को लिख लेते हैं। चलो फास्ट। 48049831। कितना? 3-3 का लेना है। कितना कितने का लेना है? 3-3 का लेना। अब यहाँ पर 0 है। चलो लिखते हैं पहले। यहाँ पर 0 है तो समस्या बनेगी। क्या बनेगी? समस्या बनेगी। तो पहले लिखते हैं 48 मिलियन। ठीक, उसके बाद ये क्या है? 100वें स्थान में तो 0 है, तो क्या लिख लेंगे? डायरेक्ट
49 हजार 49,000। हजार फिर 800 31 831 बन गया ना। चलो इसका जो हिंदी रूप है, जिनको समझ में नहीं आता, ये 2 प्रश्न के तीसरे और चौथे प्रश्न के उत्तर डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन मतलब जहाँ वीडियो रहता है वहाँ पर चैट वाली रहती है, चैट में भी मिल सक जाएगा और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, दोनों। चैट में पिन कर देंगे दोनों का प्रिंट, ठीक। तो देख अच्छे से। चलो कल अच्छे से मिलते हैं। कल पढ़ेंगे व्यवहारिक प्रश्न जो आपके घर में काम आता है, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, लीटर, जैसे पानी भरते हैं, दूध नापते हैं, ये सब मिलेगा, ठीक ना। ये सब देखेंगे कल वाले वीडियो में। आज के लिए इतना। और प्रश्न यहीं से कितने नंबर के आएंगे? टोटल 9 नंबर। कितने नंबर का आता है? 9 अंक का। तो यहाँ से कितने अंक आ जाएगा? 1 अंक का तो ऑब्जेक्टिव आ जाएगा यहाँ से। ये ऑब्जेक्टिव है तो 1 नंबर के आ जाएंगे। लेकिन जो प्रश्न रहेंगे तो यहाँ से आएंगे। कहाँ से आएंगे? ये दशमलव वाले में, अंतरराष्ट्रीय वाले में आएंगे। ये मतलब तीसरे और चौथे से। तो यही तीसरा चौथा, ये 3-3 नंबर के आएंगे। कितने नंबर के? 3-3 नंबर के। यहाँ से 2 या 3 नंबर के आ जाएंगे प्रश्न। टोटल 9 अंक का है। 2 ही प्रश्नावली है इसमें। आज इस वर्ष कितना प्रश्नावली है? 1.1 और 1.2 ही प्रश्नावली है। चलो ठीक है।